देखो बेटा, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि द क्यूब रूट फाइंड करना, क्यूब फाइंड नहीं करना, क्यूब रूट ऑफ 1.331 इज। आपको इनमें से बताना है कि 1.331 का क्यूब रूट क्या आएगा। तो इसके लिए हमें देखो क्या करना है। सबसे पहले 1.331 इसका क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट का साइन होता है ये। तो सबसे पहले क्या करो, आप डेसिमल रिमूव कर लो। तो डेसिमल जब हम रिमूव करेंगे तो डेसिमल का क्या आता है, नीचे 1, और डेसिमल के बाद में राइट साइड में कितने डिजिट है उतने ही क्या आएंगे, 0 आएंगे। 1 2 3, तो 3 0 लगा दो। उसके बाद क्या है भाई, आपका क्यूब रूट है तो क्यूब रूट ही चलेगा। अब इन दोनों का अलग अलग क्यूब कर लो, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट ऑफ 1331 एंड क्यूब रूट ऑफ 1000। ठीक है भाई। अब ये मुझे पता है और तुम्हें बताइए किसका क्यूब है भाई, ये क्यूब है 11 का। तो और आप प्राइम फैक्टर भी करके देख लो, 1331 है, अगर हम 11 से काटेंगे तो कितना होगा भाई, 11 एकम 11, कितने कैरी बचे, 2 कैरी। यहाँ पे कितना होगा 23, तो 11 दूनी 22, एक कैरी, 11 एकम 11। उसके बाद फिर से 11 से काटेंगे, 11 एकम 11 और 11 एकम 11। ठीक है, तो 1331 तो भाई किसका परफेक्ट क्यूब बना, 11 का। और ये आपको पता है ये किसका होता है, 10 का। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसकी जगह, तो कितना आएगा, इसका परफेक्ट क्यूब वो है आपका 11 और इसका परफेक्ट क्यूब ये है आपका 10। अब 10 नीचे है तो 11/10 तो किसी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से पी वाई क्यू फॉर्म से दोबारा से डेसिमल फॉर्म में लेके आएंगे। तो यहाँ पे 1 0 है, इसका मतलब ऊपर से आपको राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है। राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के, मान लीजिए हमने यहाँ पे 11 लिखा, राइट साइड से वो हो गया 1, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका डेसिमल आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, डी 1.1। ठीक है, ये है बेटे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ 125 इंटू क्यूब रूट है आपका, ये 3 के मल्टीप्लाई में नहीं है, ये क्यूब रूट के लिए है। क्यूब रूट ऑफ 6 माइनस क्यूब रूट ऑफ 125 ए रेज टू पावर 6, इस दोनों नंबर्स का क्या है, क्यूब रूट है, और इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो इसको हम क्या करें, नंबर मेरे पास आ गया 125 और क्यूब रूट का मतलब यहाँ पे 3 और ये आ गया ए रेज टू पावर 6 माइनस यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 125 और a रेज टू पावर 6। देखो ध्यान से, अब 125 इस पे तो कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्ट आपका मल्टीप्लाई में इसका कुछ करना ही नहीं है। और ये क्यूब है ना, तो आप यहाँ पे देखो a की पावर 6 है, इस क्यूब को मैं ऐसा तो लिख सकता हूँ 1/3। ठीक है, और माइनस ये आपका 125 और a रेज टू पावर 6, इसको भी आप क्या लिख लो 1/3। ये क्यों लिखा है, क्योंकि आपको ये पता है a रेज टू पावर m और इस पे पावर n होता है, तो हमारे पास क्या होता है, इन दोनों नंबर्स की मतलब दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो उसके बाद में देखो ये आपका 125 तो एज इट इज। अब यहाँ पे a पे पावर 6 है और ये 1/3 आ गया आपका मल्टीप्लाई में, तो ये 3 1 जा एंड 3 2 जा। उसके बाद माइनस ये आपका कितना 125 है, 125 को आप लिख सकते हो 5 की पावर 3 और ये a रेज टू पावर 6 और ये क्या है 1/3। उसके बाद 125 और यहाँ पे पावर क्या बची है 2, तो a स्क्वायर माइनस, अब ये दोनों नंबर है तो दोनों पे अलग अलग पावर लग जाएगी, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि 5 रेज टू पावर 3, इसकी पावर भी 1/3 मल्टीप्लाई में आ गया, इनटू में a रेज टू पावर 6, इसके मल्टीप्लाई में पावर क्या आ गई 1/3। तो 3 से आपका 3 कैंसिल हो गया, यहाँ से 3 से कितना आ गया आपका 2 आ गया। तो आपको क्या मिला यहाँ पे 125 a स्क्वायर माइनस का 5 पे पावर 1 है, 1 लगाओ या ना लगाओ, a पे पावर कितनी है मेरे पास वो 2 है, तो कितना आ गया 125 a स्क्वायर माइनस का 5 a स्क्वायर। अब आपको पता है दोनों के दोनों क्या है आपके लाइक टर्म्स हैं, और लाइक टर्म्स में हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको a स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो 125 और माइनस में कितने बच गए भाई आपके 5, a स्क्वायर आपका कॉमन आ गया। 125 में से आपके 5 गए, कितने बचेंगे 120, तो ऑप्शन क्या आ गया आपका 120 a स्क्वायर आएगा। ऑप्शन कौन सा इनमें आपका, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो बेटा ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या दिया है क्वेश्चन में, क्यूब रूट ऑफ 16 होल और 16/27 इज इक्वल्स टू 4/3 क्यूब रूट ऑफ x, देन द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस टाइप के क्वेश्चन हमने वही आपके स्क्वायर वाले चैप्टर में भी किए थे, तो वहां पे जब तक आपका x के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, तो उसको हम रिमूव करेंगे। तो जब स्क्वायर रूट था उसको रिमूव करने के लिए हमने क्या किया था, दोनों साइड स्क्वेयरिंग किया था। अब यहाँ पे क्या आपका क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस क्यूब रूट को हटाएंगे, और क्यूब रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस गिवन इक्वेशन को दोनों तरफ क्यूब करेंगे। ठीक है, तो लिखो मेरे पास है 16 होल 16/27 और इसका क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू में क्यूब रूट ऑफ x, ये है मेरे पास, और इसको मैंने नाम दे दिया 1। ठीक है, हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 वी गेट। आपने क्या किया, इस इक्वेशन 1 ये थी, आपने दोनों साइड क्या किया है, क्यूब किया है। क्यूब करने पे आपको क्या मिलेगा, तो ध्यान से देखो, 16 होल 16/27 और इसका भाई क्यूब रूट है, इसका क्या हो गया क्यूब, उसके बाद 4/3 इंटू में क्यूब रूट ऑफ x, और इसका भी क्या किया, क्यूब किया। अब जैसे स्क्वायर से आपका स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, वैसे ही आपका क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ये क्यूब है और ये क्यूब रूट है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आप इसको चाहो तो ऐसे लिख लो, 16 होल 16/27, इसकी पावर कितनी है भाई 1/3, क्यूब रूट को हम क्या लिख सकते हैं 1/3, और इनटू में पावर क्या आएगी भाई आपकी, ये 3 अंदर वाली, ये बाहर वाली पावर। उसके बाद इस पे कुछ नहीं है, तो इसका डायरेक्ट क्या होगा, क्यूब होगा, इट मीन्स 4/3 का क्यूब। उसके बाद ये x है, x को आप कैसे लिखो 1/3, और इनटू में ये बाहर वाली जो पावर है वो आपकी इनटू में आएगी, ये कैंसिल। अब 3 से आपका ये 3 कैंसिल, और 3 से आपका 3 कैंसिल। आपके पास क्या बचा है, 16 होल 16/27 इज इक्वल्स टू 4 का क्यूब करो, कितना आ गया 64, और 3 का क्यूब कितना आ गया 27, और इनटू में क्या बचा है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ x। अब आपको ये सारा कुछ सोल्व करना है, तो भाई पहले आप क्या करो, 27 की मल्टीप्लाई करो कितने के साथ, 16 के साथ। तो 27 की हमने मल्टीप्लाई की 16 के साथ, तो 6 7 42, कितने बच गए भाई आपके 4, और 6 दूनी 12, 12 और 4 कितने हो गए आपके 16। उसके बाद ये कितना आ गया आपका 27, ये 2 7 और 6 13, और 3 और 1 4, कितना आ गया 432। इस 432 में 16 और ऐड करना है आपने, तो ये आपने ऐड किया, ये कितने आ गए 8, और यहाँ पे 4, और ये कितने हैं भाई आपके 448। दिस इंप्लाइज 448/27 इज इक्वल्स टू 64/27 इंटू में कितना बचा आपका x। अब देखो ध्यान से भाई, यहाँ पे आपका ये 27 आपके इक्वल टू में है, और डिनोमिनेटर में तो आप डायरेक्ट कट जाएंगे। अब आपका 64, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो मेरे पास क्या बचा है 448, और इज इक्वल्स टू आपका 64, जो आपका यहाँ पे देखो जो मल्टीप्लाई में है x के साथ, कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में, तो ये कितना हो गया आपका 64। अब इसको काट के देखो भाई आपका कितने पे कट रहे हैं, तो 8 है, तो इसको 8 से काट के देख लो पहले, 8 5 40 और 8 6 48, और 8 गुठी 64, 8 गुठी 64, और यहाँ पे 8 5 40 कितने कैरी 4, और 8 6 48। उसके बाद फिर से कट रहा है, कितने पे 8 पे कट रहा है, 8 7 56, 8 7 56, तो यहाँ पे कितना आया मेरे पास 7। तो x की वैल्यू बतानी थी, x की वैल्यू कितनी आई 7, है कोई ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ये सिर्फ आपको ये पावर वगैरह को देख के आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से जो जो स्टेप्स आपको बताए गए हैं वैसे सोल्व करते रहो, सिंपली सोल्व करने से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, देखो ये है बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इवेल्युएट 27 क्यूब रूट ऑफ 27 प्लस क्यूब रूट ऑफ 0.08 एंड क्यूब रूट ऑफ 0.64। इसका आपको क्या करना है अभी, इसको सोल्व करना है। तो ये आपको मैंने पहले बताया, चाहे स्क्वायर हो चाहे स्क्वायर क्यूब हो, मैं कितनी पावर हो, पहले आप क्या करो डेसिमल को हटा लिया करो, तो डेसिमल को हम हटाएंगे, तो यहाँ पे लिखो क्यूब रूट ऑफ 27 प्लस 0.08 क्यूब रूट ऑफ 0.08 प्लस क्यूब रूट ऑफ 0.064। इन सभी के क्या करो, पहले डेसिमल रिमूव करो, इसमें डेसिमल है ही नहीं, तो ये मुझे पता है कि इसका परफेक्ट क्यूब है भैया 3 का, प्लस इसके डेसिमल रिमूव करो,
तो 8, उसके बाद पॉइंट के बाद देखो कितने डिजिट है आपके, 3 है, तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे, और यहाँ पे क्यूब रूट हो गया प्लस, उसके बाद ये कितना आ गया 64, नीचे कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 जीरो कितना आ गया 60, मतलब क्यूब रूट। अभी देखो इनका अलग अलग क्यूब रूट कर दो, ये 3, अब आप लिखो क्यूब रूट ऑफ 8 एंड क्यूब रूट ऑफ 1000 प्लस, उसके बाद यहाँ पे लिखो क्यूब रूट ऑफ 64 एंड क्यूब रूट ऑफ 1000। ठीक है बेटा, उसके बाद दिस इंप्लाइज 3 प्लस, अब 8 है, 8 किसका परफेक्ट क्यूब है, 2 का, तो आप लिखोगे यहाँ पे 2, और 1000 किसका है भैया आपका 10 का। उसके बाद ये किसका परफेक्ट क्यूब है 4 का, और ये किसका है 10 का। उसके बाद 3 प्लस, इसके डेसिमल बना दो दोबारा से, तो 0.2, और ये कितना हो जाएगा आपका 0.4। इनको आप ऐड कर दो, तो यहाँ पे देखो ये तो हो गया आपका 3, और ये लग गया पॉइंट, 4 और 2 कितने हो गए 6, तो 3.6 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये है बेटे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7 to 9 प्लस 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ माइनस 0.008 अपॉन में क्या है क्यूब रूट ऑफ 512, 512 का क्यूब रूट और फिर उसका भी क्यूब रूट, माइनस में क्यूब रूट ऑफ 64। ये आपको सोल्व करना है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करेंगे, पहले लिख लो 3 इंटू 3, और ये आपका क्यूब रूट 7 to 9 729 प्लस में 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ माइनस 0.008 और अपॉन में क्या है भैया आपका क्यूब रूट ऑफ एंड क्यूब रूट ऑफ कितने का 512 का, और माइनस में क्या है आपका क्यूब रूट ऑफ 64। देखो इसको सबसे पहले 3 तो आपका एज इट इज है क्योंकि मल्टीप्लाई में। अब ये 729 देखो, मैंने आपको क्यूब रूट्स की टेबल लिखवाई थी। 729 का क्यूब रूट बना था भैया आपका, 729 किसका बना था आपका 9 का बना था। देखो 9 के अगर आप अगर 9 इंटू 9 इंटू 9 तो 9 का 9 से क्या था 80, अब इसके 9 से और करो, 9 एकम 9 और 9 8 72, तो किसका क्यूब बना 9 का। तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे 9 प्लस ये 5 इंटू में। अब हमने आपको रूल लिखवाए थे, क्या लिखवाया था कि क्यूब रूट ऑफ या क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या है मेरा नेगेटिव नंबर है, तो पहले आपका नेगेटिव बाहर आएगा, तो यहाँ पे जो प्लस है ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, और यहाँ पे अब आप लिखो क्यूब रूट ऑफ 0.008। सबसे मेन काम क्या है, पहले इस माइनस को बाहर निकालना, तो पहले आपने माइनस बाहर किया। उसके बाद यहाँ पे क्या बना आपका क्यूब रूट ऑफ, अभी 512 किसका क्यूब है आपका 5 का, सॉरी 5 का नहीं 8 का है, ठीक है 5 का तो आपका 625 होता है, तो ये कितना आ गया आपका 8 का, यहाँ पे कितना आ गया आपका 8 और माइनस ये 64 कितने का है भैया आपका ये 4 का है। उसके बाद ये 3 इंटू 9 माइनस 5 इंटू में, इसका क्यूब रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसके डेसिमल रिमूव कर लो, या साइड में करके दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि हमें क्या करना है 0.008 का अगर हमें करना है तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिखो आप 8 और डेसिमल का क्या हो जाएगा नीचे 1, कितने डिजिट है आपके 0, मतलब 3 डिजिट है तो 3 0, ये किसका होता है भाई 2 का, और ये हो गया 10, कितना आएगा मेरे पास 0.2। तो इसको लिख दो आप माइनस का, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.2 अपॉन में ये किसका परफेक्ट क्यूब है ये 2 का, और यहाँ पे कितना बचा है -4, इनके मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए 9 3 27, और यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे आप ये भी देख लो क्योंकि मुझे पता है ये 0.2 है और इनटू में क्या करना आपको 5, तो पहले आप 2 का डेसिमल रिमूव कर लो, कितना हो गया 2/10 और इनटू में कितना आ गया आपका 5। अब यहाँ पे कुछ नहीं मैंने 1 लगा दिया। अभी आपकी क्या है 2 फ्रैक्शन है, और 2 फ्रैक्शन के जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 रेशनल नंबर है, कैसे होता है न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो एंड डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 10 और अपॉन में 10, तो भैया आपका 0 0 कट गया, कितना आएगा मेरे पास 1। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा डायरेक्ट 1, और 2 में से आपके 4 के कितने बच गए -2, दिस इंप्लाइज 27 में से आपका 1 गया, कितने बचे 26, और माइनस में क्या है आपका 2। अभी आपका कट जाएगा 2 एकम 2 2 एकम 2 2 3 6, तो यहाँ पे कितना आएगा -13, कितना आएगा -13, और ये इसका आंसर है। ठीक है, बिल्कुल आराम से करना, और बेटे यहाँ तक आपको रिवाइज करना है, उससे नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।